चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चले, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कैसे होगी इसे समझे। पहले हमें मालूम है जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पीछे फैराडे के नियम में भी हमने पढ़ा, यदि किसी कुंडली को किसी चुंबकीय फ्लक्स में घुमाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? समय पर। यही कारण है फैराडे ने कहा था कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गतियां तेजी से कराई जाती हैं, अगर धीरे करा रहे थे तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो रहा था। यानी उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करने वाला है? समय पर निर्भर करने वाला है। जब समय पर निर्भर करेगा तो इस जो समय पर विभवांतर निर्भर करेगा उसी विभवांतर को हम प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। चलिए इसी को सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को रखकर घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी कुंडली को घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया जी। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली ली हमने, एक आयताकार कुंडली ली। इस आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के अनुदिश लटका दिया तो इसे दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं इस तरह से। जैसे ये घूमेगी इस तरह से घुमाए, जब हम इसे घुमाएंगे तो घूमने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होंगे, फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। पहले बलयुग्म उत्पन्न होगा, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I। हमें यही धारा पता करनी है कि इससे धारा जो है क्या उस पर निर्भर कर रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल वाली कुंडली, कितने क्षेत्रफल वाली, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जब ए क्षेत्रफल वाली कुंडली को घुमा रहे हैं तो इस कुंडली के फ्लक्स जो होगा, कुंडली का फ्लक्स, कुंडली का फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। क्यों, ये कितने कोणीय वेग से घूम रही, ओमेगा, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। हम क्या चाहते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन। क्या चाहते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन। क्यों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है। विद्युत वाहक बल की परिभाषा हमने पढ़ी, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए तो फ्लक्स हुआ। अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली रख दी जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इस कुंडली का फ्लक्स जो होगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा जो ओमेगा टी जो थीटा है जिस कोणीय वेग से घूम रही, तो ओमेगा जो कोणीय वेग से घूम रही, ओमेगा अपॉन थीटा से। तो इससे थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी। जब हम फ्लक्स में परिवर्तन निकाले क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, करें अवकलन, करते हैं अवकलन, डी फाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और ये होगा वी ए कॉस
ओमेगा टी। जब देखें इसका कलन डी फाई अपॉन डी टी, बी ए बाहर ले लिया, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का कलन करें डी फाई अपॉन डी टी, बी ए कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, वो भी माइनस का, और ओमेगा टी का ऑल करेंगे तो ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, या इधर ऐसे लिख ले डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी बराबर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कर दें, क्या आ गया डी फाई अपॉन डी टी माइनस इस तरफ लाए बी ए ओमेगा साइन, कुंडली में यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो n, फेरों की संख्या n हो तो n का दोनों तरफ हमने गुणा किया डी फाई अपॉन डी टी, एन ए बी ओमेगा साइन। जरा इस चीज को देखें हम, ये तो हो गया क्या ई, ये क्या हो गया ई, ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन, ई बराबर इसे ई जीरो कहते हैं, जहां एन ए बी ओमेगा बराबर है ई जीरो, अधिकतम विद्युत वाहक, अधिकतम विद्युत वाहक बल ई जीरो साइन ओमेगा टी। जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हुआ वो किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर। समय का मान हर चक्र में बदलते जाओ, विभवांतर का मान बदलता, ये तो अधिकतम मान आ गया, ये तो फिक्स है, एन फेरों की संख्या फिक्स कुंडली में 50 है, 50 ही रहेंगे। कुंडली का क्षेत्रफल ए है तो ए रहेगा, क्षेत्र जिस क्षेत्र में रखा वो क्षेत्र रहेगा, और जितने कोणीय वेग से घुमा रहा है वो ओमेगा, ये सब चीजें फिक्स हैं। ये तो एक मैक्सिमम मान की ओर पहुंच गया, अधिकतम मान की ओर। यह बता रहा है कि यह विभवांतर जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। इस विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। इसी से परिभाषा बनी प्रत्यावर्ती विभवांतर की। वह विभवांतर जिसका परिमाण, जिसका मान, जिसकी दिशा किसके अनुसार बदले, समय के अनुसार बदले, और एक निश्चित समय के पश्चात इसके मान में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इस विभवांतर को कौन सा विभवांतर, प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को हमने लिया, धारावाही कुंडली को, और इस कुंडली को इसमें रखकर अक्ष के अनुदिश हम ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जब घुमा रहे हैं तो इस पर बलागुण दाएं हाथ के नियम से निकल आएगा, अक्ष के अनुदिश होगा जब, और इसमें हम धारा निकाल लेंगे। तो कुंडली में फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। घूम रहा है, जब घूम रही है कुंडली ओमेगा से, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो हमने इससे थीटा बराबर ओमेगा टी यहाँ रख दिया। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा, जो फ्लक्स निकला इसमें परिवर्तन टी के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन किया डी फाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, इसमें जो चीजें नियत थी वो बाहर आ गई। इसके साथ इसका अवकलन डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी हुआ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्यों कॉस का होता माइनस साइन, और इसका अवकलन करोगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा। अगर साइन कॉस अकेला होता तो माइनस कॉस आता बस, लेकिन ओमेगा टी, टी के साथ एक फलन है तो वो फलन कहाँ जाएगा, आगे। जो हुआ दोनों तरफ फेरों की संख्या एन हो, एन का गुणा, इसको हम क्या कहते हैं, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल। सो ये बन गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। यह विभवांतर उत्पन्न हो गया इतना, इसको कहते हैं हम ओमेगा ई जीरो, अधिकतम विद्युत वाहक बल। तो इस समीकरण को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा, बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा। जब हमने विभवांतर निकाल लिया तो धारा भी निकल आएगी। वी बराबर क्या होता, आई आर, तो वी की जगह रख दो आई आर, आई जीरो आर इंटू साइन, आर टू आर कैंसिल, एक ही प्रतिरोध होगा, तो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। यानी ऐसा विभवांतर और ऐसी धारा
जो समय पर निर्भर करे और समय के अनुसार बार बार क्या हो, परिवर्तित हो, उसको हम प्रत्यवर्ती विभवांतर कहते हैं। यानी धारा दो प्रकार की हो रही, एक धारा जिसमें एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, एक धारा जिसमें ऊपर भी परिवर्तन और नीचे, दो दिशाओं में चले, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अल्टरनेटिव मींस एकांतर क्रम में, एक प्लस का होगा, फिर अगला चक्र माइनस का, फिर अगला प्लस का, फिर अगला माइनस। जो ये बताता है आधे मान प्लस के हैं, आधे मान, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो हेडिंग आती है अगली हमारे पास, प्रत्यवर्ती विभवांतर से आप क्या समझते हैं, प्रत्यवर्ती धारा से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्षेत्रफल वाली कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोणीय वेग से घुमाया जाए तो इस पर उत्पन्न प्रेरण विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सिंपल सी बात, कुंडली पर फ्लक्स पाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ये अवकलन हुआ, इसको हम ई कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ए हो गया। इस सूत्र में इस मान को अधिकतम विभवांतर कहेंगे, जैसे हमने अधिकतम, अभी बताते इसकी परिभाषा आगे कि E0 क्या है, विभवांतर का आयाम। तो ये समीकरण तैयार होगा।